अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो आप लॉन्ग टर्म वाले चैनल पर देख रहे हैं। मुस्तफ़ा असगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला चैनल है, उस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। लेकिन ये जो वीडियो है ये शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या आपने मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें ये काम आने वाली है। सिर्फ टाइम फ्रेम चेंज होगा, यानी कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले हैं वो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर काम करेंगे और जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेड करने वाले हैं वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर काम करेंगे या आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर काम करेंगे। ये स्ट्रेटजी मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसको टीकेटी के साथ मिला के आपने चलाना है और पहली एंट्री टीकेटी पे होगी और जब टीकेटी की एंट्री के बाद स्टॉक जो है वो बढ़ना शुरू कर देता है 10%, 20%, 30%, 50% तक बढ़ जाता है, 60% तक बढ़ जाता है। उसके बाद स्टॉक एक पॉज लेता है। जो हायर हाई वो बना रहा होता है पिछले कई दिनों से, वो हायर हाई बनना बंद हो जाते हैं, फिर लोअर हाई बनना शुरू हो जाते हैं। यानी कि हर दिन हाई उसका नीचे की तरफ लगना शुरू हो जाता है। जैसे फर्ज कर लें एक स्टॉक है 10 रुपये से चला 20 रुपये हो गया तो हर दिन वो अपना हाई चेंज कर रहा था, अपना जो हाई था वो बढ़ाता जा रहा था। अब क्या करता है, एक टाइम आता है कि स्टॉक जो है वो नीचे आना शुरू करता है और अपना जो हाई है वो क्रॉस नहीं कर पाता और उससे नीचे हाई लगता है प्रीवियस डे से। नेक्स्ट डे फिर उसका जो हाई होता है वो उससे भी नीचे बनता है। तो वो हमने जो जगह है उसको पकड़ना है जहां पर वो पॉज वाला जो हमारा जो पीरियड होगा उसको हमने पकड़ना है। वो कैसे पकड़ना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारा टीकेटी में जो एंट्री चल रही थी वो चल रही थी, ठीक है। टीकेटी में एंट्री चलना शुरू हुई, काफ़ी अर्सा वो टीकेटी में चलता रहा, स्टॉक 60 से ऊपर जाता रहा। तो एक वक्त आया कि एक स्टॉक ने ये देखें, यहाँ से अब जैसे इसको बड़ा करते चले जाएंगे ना, वहाँ से आपको एक वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। देखें, स्टॉक टीकेटी में गया तकरीबन 1 जुलाई 2025 में और रेट था उसका 10 रुपये 99 पैसे। यहाँ से वो चलना शुरू हुआ। डेली देखेंगे कि आपका हाई चेंज हो रहा था। एक आध दिन बीच में हाई नहीं, उसका हायर हाई नहीं लगा, लेकिन 80%, 85% उस रैली में स्टॉक जो है वो हायर हाई बनाता हुआ चलता है। तो स्टॉक जो है अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। तो अब ये आपके टीकेटी में एंट्री चल रही है। अब आप उसको सेल करते हैं, नहीं सेल करते, बहरहाल वो टीकेटी से आउट हो गया, यानी कि स्टॉक जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, ऊपर जाना शुरू हो गया। अब आपने दोबारा एंट्री लेनी है, पैरामीडिंग करनी है स्टॉक। अब या तो आपने अपनी पोजीशन किसी वजह से सेल कर दी है, दोबारा एंटर होना है, या फिर आपने पैरामीडिंग करनी है, अपनी पोजीशन को बढ़ाना है। तो पोजीशन को बढ़ाने के लिए मैंने कहा ना, हर चीज़ के लिए कोई रूल बनाना है आपने। तो अपनी पोजीशन को बढ़ाने के लिए हम एक रूल बनाएंगे और वो रूल क्या होगा कि अब जब हायर हाई लगना बंद हो जाता है देखें 11 जुलाई को स्टॉक जो है वो तकरीबन 35-40% बढ़ गया और 11 जुलाई को हाई लग गया 13 रुपये 59 पैसे। नेक्स्ट डे हाई लगा 13 रुपये 24 पैसे, उससे अगले दिन 13 रुपये 48 पैसे, लेकिन पिछले हाई से लो था। तो हमारे 2 दिन या 3 दिन कंसेक्यूटिव उस हाई से नीचे हाई बनना शुरू हो जाए तो आपने मार्क कर लेना है कि यार ये स्टॉक हमारी उसमें आ गया है वॉच लिस्ट में। अब इस स्टॉक को हमने नज़र में रखना है। 3 लोअर हाई बन जाते हैं तो ठीक है, हायर हाई नहीं बना, लोअर हाई बनना शुरू हो जाते हैं, या उस एक खास हाई से नीचे हाई बनना शुरू हो जाते हैं। दोनों चीज़ें आप कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं कि एक हाई से नीचे 3 हाई बन जाते हैं, उससे नीचे 3, यानी कि हाई था 13.59, नेक्स्ट हाई था 13.24, वो भी 13.59 से नीचे, अगला 13.48, वो भी 13.59 से नीचे, और अगला था 13 रुपये 16 पैसे, वो भी 13 रुपये 59 पैसे से नीचे। अब अगला भी हाई नीचे बना, 4 होगी कैंडल्स। अब हमारी कंफर्मेशन मजीद पक्की हो गई है। फिर 5वीं कैंडल बनी, वो भी नीचे, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं कैंडल में जाकर स्टॉक ने
13 रुपये 59 पैसे के हाई को क्रॉस किया है हमने। 13 रुपये 60 पैसे में हमारी डेली बेसिस के ऊपर बिड डली होनी चाहिए। ये है हमारी ब्रेकआउट। आप समझ लें कि ये छोटे किस्म का ब्रेकआउट मैं समझा रहा हूं आपको, जो हमने टीकेटी के साथ यूज करना है। ये छोटा ब्रेकआउट है, ये छोटे छोटे ब्रेकआउट्स हमने यूज करने हैं। बड़ा ब्रेकआउट होता है वो जिसका टेन्योर जो है ना, वो कई लोग कहते हैं जी 1 साल से ज़्यादा बड़ा ब्रेकआउट होना चाहिए, कुछ कहते हैं 1 महीने से ऊपर ब्रेकआउट होना चाहिए, कोई कहते हैं 6 महीने से ऊपर होना चाहिए, कई कहते हैं कि एवर ब्रेकआउट होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट टाइम जो एवर आई है वो क्रॉस कर रहा हो तो वो ब्रेकआउट बहुत अच्छा होता है। मेरी नज़र में ये जो ब्रेकआउट है ना, ये आपने यूज़ करने हैं, छोटे छोटे ब्रेकआउट यूज़ करने हैं। आपने माउंट एवरेस्ट अगर आप क्रॉस करने की कोशिश करेंगे या सर करने की कोशिश करेंगे तो 1 से 2 दफ़ा कर लेंगे। ज़िंदगी में एक बड़ा होगा टारगेट, बट बार बार करना चाहते हैं तो फिर आपको छोटी छोटी पहाड़ियाँ आपको सर करनी पड़ेंगी। तो ये एक छोटी सी पहाड़ी थी, वो आपने सर, जैसे ही उसने सर की आप इंटर हो गए। और उसके बाद देखें ये बड़ा ना 13 रुपये 59 पैसे। अब 13 रुपये 59 पैसे के बाद फिर आप देखेंगे कि स्टॉक जो है वो कम से कम 12-15% से ज़्यादा ही, तकरीबन 12-15-20% आप रख लेंगे। 20% की रैली तो कम से कम दे स्टॉक। उसके बाद फिर आपने वो पॉज ढूंढना है, बार बार पॉज नहीं ढूंढना आपने। अब जैसे एक स्टॉक था, यहाँ से निकला तो तकरीबन आप समझ लें इसको, हम अगर यहाँ से देखते हैं 13 रुपये 71 पैसे से 15 रुपये 12 पैसे। तो ये तकरीबन 10% का बनता है। 10% की रैली बनती है, तो 10% की रैली भी काम करती है। ऐसा क्या नहीं है कि काम नहीं करती। अगर मार्केट 45 की, जरी बात है हमारी RSI तो 60 से ऊपर ही होगी, 45 की मूविंग एवरेज से भी नीचे है, लेकिन हमें कम से कम कैंडल्स चाहिए होती हैं। 7-8 कैंडल्स हमें चाहिए होती हैं, 7-8 कैंडल्स की रैली बनी हुई हो। जितनी अच्छी रैली बनी होगी उतना अच्छा आपकी प्रोबेबिलिटी बेहतर होती चली जाएगी। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे करना है आपने। और देखें कहाँ कहाँ पे हमें ये मौका मिला, निशान लगा देता हूँ। देखें एक हमें ये हाई लगा, फिर हमें ये एक मौका मिला यहाँ पे, फिर ये हमारी एक ये हमारी एक रैली बनी, और ये फिर हमारा एंट्री का मुकाम बना ये वाला। फिर यहाँ से एक ये तेज़ी गई, फिर ये हमारी एक एंट्री बनी। तो इस तरीके से करने से ये आपकी एंट्री बनेगी, या यहाँ पे एंट्री बनेगी, इस तरह एंट्री बनेगी। ठीक है, कोई मैं बड़ा स्टॉक निकालता हूँ ताकि आपको आसानी हो। अच्छा जी, ये बैंक ऑफ पंजाब है। बैंक ऑफ पंजाब में आपको 1 दफ़ा 2 3 से 4 दफ़ा मौका मिला पूरी रैली के अंदर दोबारा एंट्री का। ठीक है, इसके बाद हम अस्करी बैंक को निकाल लेते हैं जी। अस्करी बैंक को आप देखें, इसकी भी बहुत अच्छी रैली बनी, बहुत अच्छी रैली बनी। और कहाँ कहाँ पे आपको मौका नहीं मिला, यहाँ पर आप देखें, एक आपको ये मौका मिला एंट्री का, एक ये मौका मिला, एक आपको ये मौका मिला, सुनहरा मौका। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा स्टॉक इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ता है ताकि नज़र आए कि यार कहाँ कहाँ पे हमें मौका मिला। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद हमें ये मौका मिला, इसके बाद हमें ये मौका मिला। सही है, तो इस तरह के स्टॉक्स में आपको मिलता रहता है मौका। और मैं तसल्ली से वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग, जिसके पास टाइम होगा ना भाई वही समझेगा, जिसके पास टाइम नहीं है
उसमें सीखना कहाँ पे है? अच्छा जी, समझ में आ रही बात आपको? आई है नहीं आई है, दोनों सूरतों में आपने मुझे बताना है कि आपको समझ में आई है कि नहीं आई। एक और स्टॉक देख लेते हैं, नेशनल बैंक। अभी तो थोड़ा सा इसको हमें लंबा करना पड़ता है ताकि हमें नज़र आए कि उस वक्त की क्या सिचुएशन थी। अब देख लें नेशनल बैंक। नेशनल बैंक ने भी बहुत दफ़ा मौका दिया आप लोगों को, और यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि एक आपको मौका मिला, ये हाइक आपने मार्क करना था, ठीक है। फिर एक आप समझ लें कि रैली बनी यहाँ पे, इसको ये आपको मौका मिलना था। फिर एक रैली बनी, दोबारा से आप एक रैली उठा सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर एक मौका मिला आपको। रैली के अंदर ही रैली बन जाती है, वहीं से आप उसको उठा सकते हैं, ठीक है। एक रैली को यहाँ से उठाएं, पूरी रैली उठाएं नीचे से, कोई इशू नहीं है, ठीक है सर। इसके बाद देखें, ये आपको मौका मिला, ये हाई, इस हाई के बाद देखें नीचे कोई 14-15 कैंडल्स नीचे बनी है। इसके बाद देखें कैसी आपको रैली मिली, और ये पूरी रैली को आप काउंट कर लें, फिर मौका मिला आपको, ठीक है। इसके बाद फिर हम नीचे जाते हैं। अभी आप लेटेस्ट आप देख लेंगे, यहाँ से ये आपने लाइन लगाई, इसके बाद आपका कोई एक आध स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हो गया। मतलब 4 से 5 दफ़ा में अगर एक आध स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। स्टॉप लॉस आपने वही रखना है, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर वीकली पे जाएंगे। वीकली पे यही पॉलिसी आपने वीकली पे इस्तेमाल करनी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म वाले जो 90% से ज़्यादा जो लोग हैं वो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करते, तो वो अनलिमिटेड के साथ जाते हैं, तो उनका स्टॉप वही प्रॉफिट वही है। 50% से कम प्रॉफिट नहीं रखना। 50 से ऊपर ही रखें टारगेट, 60, 80, 100 से कम ना रखें मेरे हिसाब से। तो कोई भी स्टॉक जो है वो आपको मौका दिए बगैर ऊपर नहीं जाता, मौके मिलते हैं। तो पैरामीडिंग आप इस तरह कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को इस तरह बढ़ा सकते हैं आप, और ब्रेकआउट को इस तरह यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रेकआउट क्या होता है? वीकली पे जाते हैं जी हम, और इस तरह आप जाते हैं तो देखें नेशनल बैंक का ये मतलब ये बहुत सारे, ये देखें, ये इसका एक ब्रेकआउट था 83.64, 2017 का था 83.64। ये इसने कहीं क्रॉस किया जाके 2025 में, 8 साल के बाद ये ब्रेकआउट था इसका। ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितना बड़ा ब्रेकआउट होगा, लोग समझते हैं कि उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। बिल्कुल करेगा जी, बट हम बार बार ब्रेकआउट्स की जो स्ट्रेटजी है उसको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी पोजीशन को बढ़ाने के लिए, पैरामीडिंग करने के लिए, अपने प्रॉफिट को बेहतर करने के लिए। ज़्यादा सेफ समझता हूँ मैं, और इसी को आप जो एक तो ये मिसाल होगी, बहुत सारी इसकी मिसालें, तो मैं आने वाली वीडियोस में बाकी मिसालें भी आपके सामने रखूँगा। फिलहाल आप इसको देखें, फिल आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे आप इसको, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म के लिए डेली टाइम फ्रेम पे, और लॉन्ग टर्म के लिए आप वीकली टाइम फ्रेम पे इसको देखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। और ये वीडियो अगर आपको समझ में आती है तो जो लोग लॉस कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, आपके दोस्त हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ लाजमी शेयर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस एजुकेशन को फैलाने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग बहुत हार्ड अर्न मनी लेकर आते हैं स्टॉक मार्केट में। उनकी जो हमें जमा पूंजी है पूरे उनकी लाइफ की, वो बचानी है हमने, और लोगों को ठीक तरीके से गाइड करना है। हमने अपना काम करना है। लोग समझते हैं नहीं समझते, ये फिर लोग जाने और उनका खुदा जाने कि खुदा की इसमें क्या हिकमत अमली है, क्या हिकमत है। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।